वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पे, जहां हम साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से सीखते हैं और बहुत ही सिंपल वे में सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एटॉमिक नंबर और मास नंबर से पहले आपको एटम के बारे में पता होना जरूरी है कि एटम क्या होता है। दुनिया की हर चीज बनती है छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर। इन छोटे छोटे से गोल गोल से पार्टिकल को बोलते हैं एटम। और एटम इतना छोटा होता है कि अगर मैं सिर्फ एक डॉट लगाऊंगा ना, तो एक डॉट जो होगा ये 1 मिलियन से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है। एक डॉट जो है वो 1 मिलियन से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है। एटम इतने छोटे होते हैं। और अगर हम एटम के अंदर देखेंगे एटम के अंदर क्या होता है, तो एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। एक प्रोटॉन जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं न्यूट्रॉन जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और एटम के गिर्द घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एटम में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले, और न्यूट्रॉन जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और हर एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे एटम के सेंटर में, उतने ही इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन भी घूमेंगे। अब हर एटम के अंदर प्रोटॉन डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट चीजों के एटम के अंदर यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, या कार्बन का एटम है इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन के एटम की, तो ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं। तो डिफरेंट चीजों के एटम के अंदर डिफरेंट प्रोटॉन हो सकते हैं। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं ये आपको बताता है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप यहाँ पर हाइड्रोजन में देखो, इसका नंबर है 1। इस 1 का नंबर का मतलब ये है कि इसके अंदर 1 प्रोटॉन है। इसी तरह से हीलियम का नंबर है 2। इस 2 का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर है 8। तो 8 का मतलब ये है कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे। अगर आप यहाँ पर गोल्ड को देख लो, इसका नंबर है 79। तो इसका मतलब ये है कि इसके एटम के अंदर 79 प्रोटॉन होंगे। अब किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। तो इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। ये इंग्लिश की कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। एस ऑल एटम ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह से हर एलिमेंट के एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसका मतलब यह है कि जिस तरह से हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लो, हाइड्रोजन का जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर हमेशा 1 ही प्रोटॉन होगा। इसी तरह से गोल्ड का एलिमेंट आप जहां से भी लोगे उसके अंदर हमेशा 79 ही प्रोटॉन होंगे। तो ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के तमाम एटम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके अंदर हमेशा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इन देयर न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस के अंदर। दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। ईच एलिमेंट हैव अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, टर्म्ड एज इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसको हम इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। जिस तरह से आपका एक आईडी कार्ड नंबर होता है ना, उसी तरह से एक एटम का भी, एक एलिमेंट का भी एक आईडी नंबर होता है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो क्या होता है, वो होता है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब हम इसके कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ऑल हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन। हर हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 प्रोटॉन होता है। देयर एटॉमिक नंबर इज Z इज इक्वल टू 1। तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। Z का मतलब, Z जो है वो डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। इसी तरह से ऑल एटम ऑफ कार्बन, ऑल एटम इन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन। कार्बन के हर एटम में 6 प्रोटॉन होंगे। देयर एटॉमिक नंबर इज 6, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। सिमिलरली इसी तरह से इन ऑक्सीजन ऑल एटम हैव 8 प्रोटॉन। इस तरह से ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होंगे, हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ Z इज इक्वल टू 8। इसलिए इनका जो एटॉमिक नंबर है Z इज इक्वल टू 8 होगा। इस तरह से अगर हम सल्फर की बात कर लें, सल्फर हैविंग 16 प्रोटॉन, सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन होते हैं। तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा Z इज इक्वल टू 16। तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 16 ही होगा। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो नंबर है ये आपको उसका एटॉमिक नंबर बताता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का नंबर है 8। इस 8 का मतलब ये है कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 होगा। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कॉपर की, इसका नंबर है 29। तो कॉपर के अंदर 29 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 29 ही होगा। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको इन तमाम एलिमेंट का जो नंबर होगा वो आपको इनका एटॉमिक नंबर ही बताएगा। ये इक्वल होता है इसके एटॉमिक नंबर के। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के सेंटर में 2 तरह के पार्टिकल होते हैं,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इसके गिर्द घूमते हैं ना, लेकिन इसके सेंटर में ये दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के सेंटर में टोटल में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इसको बोलते हैं मास नंबर। जिस तरह से इस कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर क्या होगा? 6 + 6 इज इक्वल टू 12 के। तो किसी भी एटम में टोटल में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इसको बोलते हैं मास नंबर। द मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो मास नंबर होता है ये सम होता है, इक्वल होता है इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल ए से। इट इज कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। यहाँ पर जो जेड है ये मैंने आपको पहले बताया था कि जेड हमेशा इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, यानी कि किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जेड प्लस एन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो जाएगा ए के। ए क्या है? ए है मास नंबर। वेयर एन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जहाँ पर जो एन है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन होता है एंड नो न्यूट्रॉन, और इसके एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इन इट्स न्यूक्लियस इट्स मास नंबर इज 1 + 0। इसका मास नंबर होगा 1 + 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। तो इसका मास नंबर क्या होगा? जी इक्वल होगा इसके 1 के। इसी तरह से कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन। कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन, और 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। हिंस इट्स मास नंबर इज 12। तो इसलिए इसका मास नंबर 6 + 6 हो जाएगा 12 के इक्वल। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल दी गई हैं कुछ फेमस एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन की और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, और इसमें साथ साथ हमें यह भी दिखाया गया है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसका मास नंबर क्या होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन की एग्जांपल है। इसमें प्रोटॉन कितना होते हैं? 1 होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? ये 1 होगा, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 + 0 कितना होगा? 1 होगा। इस तरह से कार्बन की एग्जांपल है। बाद में नाइट्रोजन की एग्जांपल है। नाइट्रोजन के एटम के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 7 + 7 कितना होगा? 14 के इक्वल। तो इसका मास नंबर यानी कि ए इक्वल होगा 14 के, और इसका एटॉमिक नंबर इक्वल होगा 7 के, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है। इस तरह से अगर हम बात कर लें यहाँ पर सोडियम की, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो 11 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 11 हुआ, और 11 + 12 कितना हुआ? 23 के। तो इसका मास नंबर इक्वल हुआ 23 के। इस टेबल के अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को देख सकते हो। अब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग ए इज इक्वल टू 238 एंड जेड इज इक्वल टू 92। एक हमारे पास एटम है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। इसका ए इज इक्वल टू यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि जो इसका मास नंबर है ये इक्वल है 238 के, और जो इसका एटॉमिक नंबर है जेड है ये इक्वल है 92 के। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम वो लिख लेंगे। जो हमारे पास डेटा गिवन है हम यहाँ पर लिख लेंगे ए, यानी कि इसका मास नंबर इक्वल है 238 के। बाद में हम यहाँ पर लिख लेंगे इसका एटॉमिक नंबर यानी कि जेड इक्वल है 92 के। हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है? हमें यहाँ पर एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम करना है, और दूसरा हमें यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है। और यहाँ पर हमें एक फार्मूला ये दिया गया है जो कि हमने पढ़ा था। ए यानी कि इसका मास नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन हम सबसे पहले मालूम करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं जेड के, यानी कि इसके एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पर जेड क्या है? 92। तो इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 92 होंगे। अब हम मालूम कर लेते हैं इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हम ये वाली जो इक्वेशन है इसका दोनों तरफ हमने मालूम करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि ये वाले। तो हम दोनों तरफ -z कर देंगे। इस तरफ भी -z कर दिया और इस तरफ भी हम -z कर देंगे। तो यहाँ पर जो z है ये z से कट जाएगा और हमारे एक तरफ क्या रह जाएगा? n से न्यूट्रॉन रह जाएगा, और दूसरी तरफ a - z, यानी कि ये वाला हमारे पास फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a - z। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? यानी कि इसका मास नंबर क्या है? 238, और z की वैल्यू है 92। तो 238 - 92 हमारे पास इक्वल आ गया 146 के, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 146। तो इस एटम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने जो मालूम की है वो है 92, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 146। तो इस वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क को देखा, और इसके साथ साथ हमने इसके कुछ एग्जांपल को भी देखा, और बाद में हमने
इसके रिलेटेड इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो किसी भी और टॉपिक पर वीडियो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।